ओ नमस्कार मित्रों, आज श्रावण शुक्ला सप्तमी 2078, 15 अगस्त 2021 प्रातः के 7-7:30 बजे होंगे मित्रों। मैं ठीक देख नहीं पा रहा हूँ। आज का ये तीसरा वीडियो, हम उपनिषद चर्चा में उतर रहे हैं। मेरी तकनीकी बाधाएं हैं कई सारी, जिनके कारण से और काफ़ी विलम्ब होता है रिकॉर्डिंग में, लेकिन मैं भीतर से इतना आनंदित हूँ कि जैसे मैं किसी बाधा को नहीं मानता। और एक बाधा आती है, एक उपकरण काम नहीं करता, मैं दूसरा उपकरण ले लेता हूँ। उपकरण मेरे चारों तरफ सहज उपलब्ध ही हैं। लैपटॉप है, मोबाइल पर रिकॉर्ड हो जाता है, और उसके बाद मेरे जो सहयोगी हैं वो उनको यथानुसार फोल्डर में डाल करके और आप लोगों के पास पहुंचा देते हैं। मित्रों, ये सारी की सारी जो रचना है वो सृष्टि में जैसे पहले से नियत है। जैसे ये उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद प्रपाठक 1 का 10वां खंड चल रहा है। कल इसकी प्रस्तावना की हमने। तो ये जो मेरे सामने उपलब्ध है, ये एक सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार और परंपरागत रूप से मेरे पूर्वजों ने और मुझे यहाँ तक ये सूत्र और इंटेक्ट पहुँचाए, जो आज साधक की आध्यात्मिक यात्रा में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। संवाद बनाने में सहयोग कर रहे हैं। संवाद बनाने में एक तरफ विज्ञान सहयोग कर रहा है, एक तरफ ये अध्यात्म सहयोग कर रहा है, और फिर साधन, जो भौतिक साधन है, वो साधक के चारों तरफ उदारता के साथ, उदारता, ममता, करुणा, सब जैसे साधक के आसपास इन फूलों में, इन पत्तियों में और इस पूरी व्यवस्था में, इस मेरे अपने हाथ की लगाई बगिया का वैभव देखिए कि ये मेरे पास ही जो पेड़ लगा है मालती का, वो मेरी साइज से बड़ा हो गया है। ऐसी एक अद्भुत रचना और साधक के पास स्वतः बनी हुई 24 घंटे का ये और स्थल, मैं अंदर बैठूं बाहर बैठूं अपनी सुविधा अनुसार, और सारे साधन उपलब्ध सृष्टि के नियमानुसार। ये इन सारे नियमों की व्याख्या जो है वो उपनिषदकारों ने कर दी, कहानियों में कर दी, गीतों में कर दी, मंत्रों में कर दी। कितनी कितनी प्रकार से उसी एक का गुणगान कर गए मेरे ऋषि। आइए हम 10वें खंड के, प्रपाठक 1 10वें खंड के 1-2 सूत्र ले लेते हैं मित्रों। एक भी पूरा कर पाए तब भी धन्य है। साधक कोई अहंकार या किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। साधक स्वयं अभी चल रहा है, सीखने की दिशा में है। आपको सिखाने का कोई अहंकार नहीं है। आप में से कई लोग जरूर मुझसे ज़्यादा जानते ही होंगे। साधक इतना देखता है कि विज्ञान और अध्यात्म कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। साधक इतना देखता है कि पूरी विश्व के मानव का हित आज किस में है, वही कर दो कनेक्ट। साधक की रिसर्च इतनी सी है मित्रों, न उससे एक कदम ज़्यादा न एक कदम कम। मटची हतेषु कुरुष्व टिक्यास जाययो ससर्तिर सस्तिर है चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रदानक उवास। ये कहानी पूरे सभी, कितने मंत्र हैं, हाँ, इसमें 11 मंत्र हैं मित्रों। 11 मंत्रों तक ये कहानी चलती है। अब इसको तोड़कर कहना, कल मैंने प्रस्तावना में पूरी कहानी कह दी। आपको मेरा कल का वीडियो, और मैं अपने मित्रों से कहूँगा कि यहीं अटैच कर दे, यहीं रख दे, ताकि जिन मित्रों ने नहीं देखा है वो यहीं पर देख लें और वहाँ से आगे और पकड़ें इसको, सूत्र को। आइए साथ मिलकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि चक्र नाम ऋषि का पोता उसस्ती
चक्र ऋषि का पोता उशस्ती निर्धन अवस्था में प्राप्त। अब ध्यान साधना में मग्न रहेगा, धन की चिंता नहीं करेगा, तो इस साधक बाबा की तरफ पकड़ हो ही जाएगा ना। पकड़ होना ही है, पकड़ होने का एक अलग सुख है जी। मन रम गया फक्कड़ मस्ती में, मन रमा है फक्कड़ मस्ती में। तो निर्धन अवस्था में प्राप्त, चलने में असमर्थ, इतना निर्धन कि उसको अपने तन की संपोषण के लिए उसके पास अन्न की व्यवस्था भी नहीं है, सहज व्यवस्था नहीं है। जंगलों से जो कंदमूल उपलब्ध होते हैं उन्हीं को खा करके किसी प्रकार चला रहा है शरीर को। वो चलने में भी असमर्थ, अपनी युवती भार्या के साथ। अब देखिए, उसकी पत्नी जो है युवती है, पत्नियां सदैव युवती होती हैं। वृद्ध ऋषिगण होते हैं, और ये पुरुष ने झूठा मान लिया कि पुरुष को बुढ़ापा नहीं आता, झूठा मान लिया। नारी को नहीं आता बुढ़ापा, ये नारी की महत्ता है। ये सारे ऋषियों की भार्याएं, ऋषि माताएं, वो युवती ही नहीं। आप देख लीजिए, और ये अकारण नहीं है। ये यौवन जो है वो मन की स्थिति से और मापा जाता है, ये शरीर की शक्यता अशक्यता से नहीं मापा जाता। युवा क्या होता है? मन होता है। बच्चा क्या होता है? मन होता है। बूढ़ा क्या होता है? मन होता है। थकता कौन है? मन थकता है। उत्साहित कौन होता है? मन उत्साहित होता है। शरीर तो पीछे पीछे चलता है, शरीर तो ठीक हो जाता है। मन उत्साहित रहा तो शरीर अपने आप स्वस्थ होकर के और सारे क्रियाकलापों में सहयोग करता है, जैसा साधक का कर रहा है, जैसे साधक का कर रहा है। सारे काम सहज रूप से संपन्न होते हैं और साधक अपनी साधना में आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ निरंतर लगा रहता है। युवती भार्या के साथ मकड़ी से नष्ट कुरु देश में एक हाथियों के ग्राम में जा बसा। मकड़ी से नष्ट हुए कुरु देश में। ये कुरु देश क्या है जी? ये तन, ये शरीर, ये कुरुक्षेत्र और ये धर्म क्षेत्र, जैसे गीताकार ने कहा। नष्ट कुरु देश में एक हाथियों के ग्राम में जा बसा। ये सारे प्रतीकात्मक है। ये नष्ट कुरु देश में तो कौन आ बसा? तो कोई ज्ञान वृद्ध चेतना जो है वो कृष्ण काय शरीर में आ बसी, कुरुदेश में आ बसा। मकड़ी के जाले से नष्ट, मकड़ी से नष्ट। ये मकड़ी क्या? ये मकड़ी जो है ये दुनिया का मकड़ जाल, ये दुनिया का जो फैलाव है, मायावी विस्तार है, जिसमें फंस करके और आदमी सब कुछ भूल जाता है। भूल गए राग रंग, भूल गई चकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। या माया का ऐसा जाल फैला है चारों तरफ कि आदमी अपना मूल उद्देश्य भूल जाता है, भटक जाता है। और इस साधक का सौभाग्य इतना ही है कि उसको पुनः पुनः याद आता है कि भैया इसलिए आया था, और लौट करके साधक पाता है कि उसकी संपदा को किसी ने नहीं छुआ, उसकी संपदा को कोई चोरी न कर सका। साधक ही छोड़ के गया, जहाँ की तहाँ पड़ी है उसकी संपदा। आश्वस्ति बनती है कि शरीर छूटा, शरीर बदला, तब भी ये जो संपदा है जो आपके साथ सत्संग में चल रही है, ये जो संपदा है ये संस्कार बन करके, आदत बन करके साथ जाने वाली है। इन्हीं संस्कारों के बल पर ये साधक वापस नया शिशु सा कच्चा शरीर, प्यारा कोमल मासूम शरीर प्राप्त करेगा, और प्राप्त करके पुनः इस मायावी संसार में आकर रमण करेगा, अपने कर्मों को काटने। ये कुरुदेश है, ये कुरुक्षेत्र है, ये शरीर कुरुक्षेत्र है। जब तक ये कुरुक्षेत्र में जय नहीं कर लेता, हर मोर्चा इसका, ये जो महाभारत चली है पूरी दुनिया में, ये जो महाभारत चली है, सब लोग अपना अपना युद्ध लड़े ही जा रहे हैं निरंतर। साधक भी लड़ रहा है, साधक मस्ती से लड़ रहा है, देख समझ कर लड़ रहा है, साधक ये जान कर लड़ रहा है कि ये सारी जो पूरी की पूरी विशाल महाभारत की रचना है उसमें साधक की भूमिका इतनी ही है, सिर्फ
कि वो जिस मोर्चे पर खड़ा है उस मोर्चे पर डट जाए, उस मोर्चे को छोड़े नहीं, उस मोर्चे पर जय प्राप्त करे। इस मोर्चे को जीत लिया तो अगला मोर्चा तैयार है। साधक, पहले अगले मोर्चे की फिक्र मत कर। एक मोर्चा जय कर लिया, एक विषय तुमने शोध में पूरा कर लिया, संतुष्टि तक पहुंच गया, तो अगले शोध का विषय वैसे ही निकल आता है जैसे अभी भी नारी श्रेष्ठ, नारी उदारतम, नारी उच्चतम, ये एक शोध का विषय जिसका दूसरा व्याख्यान आज सुबह ही मैंने दिया है। मित्रों, आपका मन हो तो सुन लीजिएगा। मित्रों, ये सारा एक विषय को छोड़कर दूसरा विषय कब आता है? जब षष्ठी रचना में ये तय हो जाता है कि हाँ 10वीं क्लास पास कर गया बच्चा, अब ये 11वीं क्लास में जाने का हकदार है, अधिकारी है, तो अगली कक्षा के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अगली कक्षा में उसके रजिस्ट्रेशन की अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उसका नाम अपने अगली कक्षा में अपने आप चला जाता है। बस घर जाए, घर को कहे कि भाई फीस भर दीजिए मेरी अगली कक्षा की, उत्साह में, और वो बाजार में निकल पड़ता है कि अगली कक्षा की किताबें पहली छुट्टियों में ही तलाश कर लूँ, पढ़ूँ उसको और कक्षा में ज़्यादा नंबर लाऊं। तो जैसे साधक के एक शोध का क्रम पूरा होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, जितना एक पड़ाव तक जानना है उतना जान लिया जाता है, तो साधक को अगली श्रेणी अपने आप मिल जाती है। शोध के लिए अगला क्षेत्र अपने आप मिला ही पड़ा है। यही साधक के निरंतर शोधरत रहने का सूत्र है। हर नई शोध, हर नया विषय साधक को नया उत्साह देता है। जैसे 10वीं पास हुए विद्यार्थी को और